भारत भूमि ऋषि मुनि संत महात्माओं की धरा है। इस पावन धरा पर अनेक महापुरुषों ने अवतार लिया है। जीवन में कर्म का सिद्धांत ही हम सबको विभिन्न जिम्मेदारियों से अवगत कराता है। एक सामान्य नर जो हम जैसी ही गलतियां भी करता है, फिर कैसे साधना और सत्संग से नारायणत्व को उपलब्ध हो नारायण तुल्य बन सकता है। इसका उदाहरण है महर्षि वाल्मीकि और उनकी जीवन यात्रा। वंचित होना किसी का दुर्भाग्य नहीं है, अपितु कर्म विमुख होना दुर्गति का कारण बन सकता है। वनवास काल का वर्णन करते हुए रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, देखत बंसर सैल सुहाय, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम दीख मुनि बासु सुहावन, सुंदर गिरि काननु जलु पावन। जीवन में भरण पोषण के लिए हम कुछ भी कर्म कर लेते हैं, लेकिन केवल यही हमारी नियति नहीं है। हम चाहें तो उनसे उबरकर सर्वश्रेष्ठ आसन पर विराज सकते हैं। इसे हमें वाल्मीकि जी के जीवन से सीखना चाहिए। वाल्मीकि जी के जीवन काल में हर आयु की एक अनंत यात्रा थी, जिसमें दौड़ और होड़ थी। महर्षि वाल्मीकि के जीवन काल का एक समय वो था जब वाल्मीकि दौड़ रहे थे और लोग उनके पीछे थे। तो दूसरा समय वो भी रहा जब दौड़ रहे वाल्मीकि पीछे थे। लेकिन एक वो समय भी आया जब महर्षि वाल्मीकि शांत चित्त में अपनी कुटिया में थे और प्रभु श्री राम उनसे मिलने खुद चलकर आए। वाल्मीकि समाज के लिए कभी नगण्य थे तो कभी पूरा का पूरा अध्यात्म, जो आज भारत की हर पीढ़ी के रग रग में चिंतक बनकर बहते हैं। ये चिंतन होता है कर्म पथ पर चलने का। महर्षि वाल्मीकि कश्यप और अदिति के 9वें पुत्र वरुण के पुत्र थे। रामायण में अनेक घटनाओं के घटने के समय सूर्य, चंद्र और अन्य नक्षत्रों की स्थितियों का वर्णन किया गया है। इससे पता चलता है कि वाल्मीकि जी अध्यात्म के साथ साथ ज्योतिष शास्त्र और खगोल शास्त्र के भी प्रकांड पंडित थे। भगवान राम के जीवन पर आधारित रामायण महाकाव्य की रचना कुशस्थली आज के उज्जैन शहर में महर्षि वाल्मीकि जी ने की थी, जिसका उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। कुशस्थली भगवान महाकाल की नगरी और महर्षि वाल्मीकि ने भगवान महाकाल के आशीर्वाद से यहाँ रामायण की रचना शुरू की थी। महर्षि वाल्मीकि का नाम वाल्मीकि क्यों पड़ा, इसे लेकर एक घटना का जिक्र मिलता है। एक बार जब वाल्मीकि भगवान राम की साधना में लीन थे, तो उनके शरीर पर दीमक ने घर बना लिया था। इस सब से बेखबर वाल्मीकि जी ईश्वर भक्ति में डूबे रहे। साधना पूरी होने के बाद ही वाल्मीकि जी ने दीमकों को हटाया था, तभी से उनका नाम वाल्मीकि पड़ गया। दरअसल दीमकों के घर को वाल्मीकि ही कहा जाता है। एक नजर हम इतिहास में डालें तो 3 युग, सतयुग, त्रेता और द्वापर में वाल्मीकि जी का उल्लेख मिलता है, वह भी वाल्मीकि नाम से ही। रामायण काल में भगवान राम के पुत्र लव और कुश का जन्म भी महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में ही हुआ था और वहीं पर उन्होंने रामायण गान भी सीखा था। महाभारत काल में जब भीषण युद्ध समाप्त हुआ, पांडव की जीत के बाद जब द्रौपदी एक यज्ञ का आयोजन करती हैं, तो सफल नहीं होता। तब भगवान श्री कृष्ण इसका कारण बताते हैं कि यज्ञ में सभी मुनियों के मुनि अर्थात वाल्मीकि जी को नहीं बुलाया गया, इसलिए यह यज्ञ संपूर्ण नहीं हो पा रहा है। यह सुनकर द्रौपदी स्वयं वाल्मीकि आश्रम जाती हैं और उनसे यज्ञ में आने की विनती करती हैं। वाल्मीकि जी यज्ञ में आते हैं। उनके आते ही शंख खुद ही बज उठता है और द्रौपदी का यज्ञ संपूर्ण हो जाता है। इस घटना का वर्णन करते हुए मध्यकाल में कबीर लिखते हैं, सुपच रूप धार सतगुरु जी आए, पांडवों के यज्ञ में शंख बजाए। महर्षि वाल्मीकि के जीवन काल में हम एक नजर डालें तो उनका चरित्र हमें बताता है कि हम किसी भी धर्म, जाति और काल खंड में जन्मे हों, लेकिन कर्म ठीक करें तो विश्व के लिए वंदनीय हो सकते हैं।
भारत की भूमि में हमने किस परिवार या समाज में जन्म लिया, इससे जीवन के कर्मफल का निर्धारण नहीं होता है। भारतीय वेदों की यह घोषणा संपूर्ण पृथ्वी के लिए सार्वकालिक है। जन्मतः शूद्र जायते, अर्थात जन्म से हम सभी शूद्र हैं।